एक इशू जो प्रिवेलेंट है अभी सोसाइटी में, बहुत अच्छी स्पीड पे राइज कर रहा है, विच इज़ देयर इज़ एन इंस्टेंट राइज इन वेपिंग इन इंडिया। यस, उसके ऊपर आपका क्या टेक है? एक बुरी हैबिट छोड़ के दूसरी बुरी हैबिट लेने में क्या है? कोई समझदारी नहीं है। वेपिंग इज सेफ, ये कहीं लिखा नहीं है, किसी ने बोला नहीं है, कोई रिसर्च ने कहा नहीं है। ठीक है। वेपिंग के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो माउथ को ड्राई करता है। ड्राई माउथ में कैविटीज होने के चांसेस बहुत होते हैं। ड्राई माउथ में बैक्टीरिया ग्रोथ के चांसेस होते हैं। ड्राई माउथ से आपके गम्स में, टंग में लीजन्स होने के चांसेस बहुत होते हैं। एक चीज़ सोचो, जहाँ पे जो चीज़ फुल ऑफ सलाइवा होनी चाहिए वो अगर ड्राई हो जाएगी तो आप कैसे बोलोगे? When your teeth get stuck to your tongue and when you release your tongue, उस पे अल्सर्स हो जाएंगे। मैं उसको ये भी नहीं कहूँगी इट इज़ अ लेसर एविल देन स्मोकिंग, इट इज़ ऑलमोस्ट द इक्वल एविल एज स्मोकिंग विद लिटिल लेस और हार्मफुल, बिकॉज अभी इतना न्यू है कि इसके साथ कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पता ही नहीं हमें, बट ये ज़रूर पता है कि रिपीटेड अल्सर्स लीड टू कैंसर। स्पीकिंग ऑफ कैंसर, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री व्हेन इट कम्स टू ओरल कैंसर, तो उस पे क्या टेक है? क्या सिम्टम्स होते हैं कैंसर के? बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग केसेस में अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। कोई भी अल्सर, अनहील्ड अल्सर हो जाए, बार बार घाव होता रहे, रेड या वाइट कलर के लीजन्स टंग पे, बकल म्यूकोसा मतलब चीक के ऊपर, अंदर तालू पे कहीं भी हो जाए, फॉर अननोन रीज़न ब्लीडिंग होती रहे गम्स से, बार बार अगर आप बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं और आपका चीक दांतों के बीच में आ रहा है, तो रिपीटेड इंजरी टू दैट टिश्यू कैन ऑल्सो लीड टू कैंसर, क्योंकि अनहील्ड वुंड इज व्हाट कैन बिकम अ कैंसर। एंड देन टोबैको, सिगरेट स्मोकिंग, ये तो कारण है ही, एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट सेलर ऑफ टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इन स्पाइट ऑफ लिखा होता है कि इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, येट हाउ मेनी ऑफ अस हु ईट इट और ड्रिंक इट एक्चुअली स्टॉप डूइंग इट। जब तक डॉक्टर का लाल कांटा दिखता नहीं है क्रॉस, वी एक्चुअली डोंट डू दैट। और शायद उसके बाद भी नहीं। ठीक होने के बाद आई नो पीपल जो बाद में भी शुरू कर देते हैं। आपने जितने भी सिम्टम्स बताए वो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स लगे मुझे, मतलब, और वो ऐसे सिम्टम्स है जो ऑफन क्या हमेशा ही लोग निगलेक्ट करते हैं और तभी नहीं जाते डेंटिस्ट पे कि नॉर्मली तो खून निकला है, हल्का सा कुछ हो गया है, छोड़ो ना, एंड दैट कैन लीड टू सच हजार्डस थिंग। इसलिए तो WHO रिकमेंड करती है एवरी 6 months अ डेंटल चेकअप इज अ मस्ट, अ ओरल चेकअप इज अ मस्ट, बिकॉज आपको जब तक पता चलेगा कि डिजीज है तब तक बहुत देर हो जाएगी, पर आपके डॉक्टर को बहुत जल्दी पता लग जाएगा। आपके पास कौन से ऐसे खतरनाक केसेस आए हैं जिसको देखकर आप भी सोचो कि उफ? सीवियर इन्फेक्शंस, एब्सेसिस से लेकर के ओरल कैंसर तक के पेशेंट्स मैंने देखे हैं, एंड कुछ केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे होम वायलेंस की वजह से फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। कुछ केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं जहाँ निग्लेक्शन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ निग्लेक्शन की वजह से बोन लॉस हो जाता है, और जब वो पेशेंट दांत लगवाना चाहता है उसके पास बोन ही नहीं होती है। हर तरह का केस है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो मैंने देखा है वो निग्लेक्ट या इग्नोरेंस की वजह से ही सीवियरिटी में टर्न करते हैं या वर्स्ट केस सिनेरियो में फिट करते हैं। मेरे प्रोफेशन में ना ऐसा होता है, आई एम श्योर आपके प्रोफेशन में भी होता होगा, तो मैं वो डिकोड करने की कोशिश कर रही हूँ। मैजिक के इस प्रोफेशन में ऐसे क्वॉकरीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, ऐसे कुछ सेंटर्स खुले हुए हैं कि हम आपको हिप्नोटाइज कर देंगे, बीबी से छुटकारा पाओ या पैसे वापस दिलवाओ या फिर सास से छुटकारा पाओ, ऐसे उस विद्या को डिमीन कर रहे हैं, डिमिनिश कर रहे हैं और उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो आपकी प्रोफेशन में भी ऐसे क्वॉकरीज एग्जिस्ट करती हैं डेंटिस्ट्री में? सबसे बड़ी क्वैकरी तो हम जब सड़क पे बैठ के अपने दांतों को ठीक कराते हैं। ऐसा अभी भी होता है? कितना सेफ है वो एरिया, जब हम सड़क पे जहाँ फुल ऑफ बैक्टीरिया, धूल धक्कड़ सब कुछ है और वहाँ हम अपना मुंह खोल के बैठ जाते हैं। सेफ्टी कितनी है ये हमने खुद ही सोचना है करने से पहले। बहुत लोग डेंचर्स के अंदर एक डिस्क लगा देते हैं जो तालू के ऊपर चिपक जाती है, सक्शन डिस्क का डेंचर बन जाता है। वो एक मेजर कॉज है कैंसर का। आई वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर व्हेन इट कम्स टू ऐसे वाले केसेस। आई नो, पर बिकॉज मैनी पढ़ा लिखा डेंटिस्ट आर ऑल्सो डूइंग इट। रियली? बहुत से लोग आते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने तो मेरा मसाले से दांत फिक्स कर दिया। ओह हाँ, ये मैंने सुना है ना। तो मसाले से दांत फिक्स करने का मतलब क्या? जो एरिया गम का खुला रहना चाहिए उसके ऊपर आप मटेरियल लगा दोगे तो ये क्वैकरी नहीं तो और क्या है।
ब्रश कैसे होगा, गम क्लीन कैसे होगा, वहाँ तो मटेरियल आ गया। कैसी कैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं हमें पता नहीं होती, दैट टू इन 2024। आई मीन अगर आपको ये क्लिप पसंद आया है तो सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल होकस पोकस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स। ऐसे ही अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, अब मोटिवेट करने के लिए और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए देखते रहिए इंडियाज़ फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट होकस पोकस विद आंचल।